आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 20 अप्रैल की टॉप न्यूज। हैदराबाद में 11,100 अफराद करोड़पति। दुनिया के अमीर तरीन शहरों में हैदराबाद को मिला 65वां मुकाम। दुनिया के अमीर तरीन शहरों की फहरिस्त में हैदराबाद को 65वां मुकाम मिला है। दुनिया के अमीर तरीन शहरों की रिपोर्ट 2023 के मुताबिक हैदराबाद शहर में कुल 11,100 अफराद करोड़पति है। 2012 और 2022 के दरमियान हैदराबाद में हाई नेटवर्थ अफराद की तादाद में 78% इजाफा हुआ है। इस फहरिस्त में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क ने पहली पोजीशन हासिल की है। 31 दिसंबर 2022 तक न्यूयॉर्क में 3,40,000 करोड़पति है। हेनली एंड पार्टनर्स ने अपनी अमीर तरीन शहरों की रिपोर्ट 2023 में इंकशाफ किया। इस फहरिस्त में कुल 97 शहर शामिल है। तेलंगाना में मेडिकल की तालिबा प्रीति की मौत के इल्जाम में गिरफ्तार डॉक्टर सैफ की जमानत हुई मंजूर। तेलंगाना रियासत में सनसनी पैदा करने वाली मेडिकल की तालिबा प्रीति की मौत के मामले में मुलजिम व सीनियर मेडिकल तालिबे इल्म डॉक्टर सैफ को जमानत मिल गई है। वारंगल डिस्ट्रिक्ट SC और ST कोर्ट के जज सुतेंद्र ने चाहशुमे को डॉक्टर सैफ को मशरूत जमानत दे दी। 10,000 रुपए की 2 जमानतों के साथ जमानत मंजूर कर दी गई है। 16 हफ्तों तक हर जुमा को इंक्वायरी ऑफिसर के सामने पेश होने का हुक्म दिया। मुअज़्ज़िज़ जज ने डॉक्टर सैफ को हिदायत दी कि उन्हें केस के गवाहों को मुतासिर नहीं करना चाहिए और प्रीति के घर वालों को धमकियां देने की कोशिश न करे। शराइत की खिलाफ वर्जी की सूरत में जमानत फौरी तौर पर मनसूख कर दी जाएगी। वरंगल के काकतिया मेडिकल कॉलेज की तालिबा प्रीति ने 22 फरवरी को खुदकुशी की कोशिश की और प्रीति को खुदकुशी के लिए मजबूर करने के इल्जाम में 24 फरवरी को मुलजिम डॉक्टर सैफ को पुलिस ने गिरफ्तार करके रिमांड पर ले लिया था। सैफ के खिलाफ SC और ST जुल्म और रैगिंग का मामला भी दर्ज किया गया है। प्रीति ने 26 फरवरी को हैदराबाद के निम्स में इलाज के दौरान अपनी आखिरी सांस ली। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन में इत्तेहाद के लिए प्रियंका गांधी की मसाई। तेलंगाना में कांग्रेस कायदीन के इख्तिलाफात की यकसोई करते हुए पार्टी मुस्तहकम करने की जिम्मेदारी जनरल सेक्रेटरी AICC प्रियंका गांधी को दी गई है। आइंदा असेंबली इंतखाबात में मुत्तहिदा मुकाबले के जरिए इख्तिदार हासिल करने का निशाना है। प्रियंका गांधी ने 4 या 5 मई को दौरे हैदराबाद का फैसला किया। नई दिल्ली में तेलंगाना कायदीन से मुलाकात के दौरान किया गया। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट वेंकट रेड्डी मुलाकात में शामिल थे। रेवंत रेड्डी के खिलाफ पार्टी के सीनियर कायदीन की शिकायत के पस मंजर पर प्रियंका गांधी का मौजूदा दौरा अहमियत का हामिल है। प्रियंका गांधी ने वेंकट रेड्डी से उनके मुतनाज़ा बयानात के बारे में वजाहत तलब की। उन्होंने कायदीन से कहा कि किसी भी शिकायत के बारे में हाई कमान से रुजू हो और मीडिया में जाने से गुरेज करे। उनका कहना था कि बयानबाजी से कांग्रेस को नुकसान होगा। प्रियंका गांधी तेलंगाना दौरा से कबल सीनियर कायदीन से इनफरादी मुलाकातें करेगी। रेवंत रेड्डी से नाराज कायदीन को मुत्तहिद तौर पर इलेक्शन का सामना करने की हिदायत दी जाएगी। पार्टी में इन कायदीन को अहम ओहदों की पेशकश की गई है। कम उम्र लड़का स्विमिंग पूल में गर्क। हैदराबाद के पुराने शहर में पेश आया अफसोसनाक वाकया। हैदराबाद के पुराने शहर में एक कम उम्र लड़का स्विमिंग पूल में गर्क हो गया। पुलिस जराये के मुताबिक मोहम्मद गौस, जिनकी उम्र 11 साल बताई गई है, वो हाफिज बाबा नगर इलाके में रहते थे। कल रात वो शब कद्र के मौके पर अपने दोस्तों के साथ साथ घर से रवाना हुए थे, वापस नहीं लौटे। उनकी नाश बालापुर रॉयल कॉलोनी के एक स्विमिंग पूल से दस्तयाब हुई। शुबा किया जाता है कि वो हादसाती तौर पर स्विमिंग पूल में गर्क हो गए। एलॉन मस्क के ऐलान पर अमल दरआमद, आज से हटा दिए जाएंगे ब्लू टिक। हिंदुस्तानी सारिफीन को अदा करनी होगी रकम। एलॉन मस्क पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि ट्विटर पर ब्लू टिक यानी खातों की तस्दीक की अलामत अब मुफ्त में फराहम नहीं होगी और उसके लिए रकम अदा करनी होगी। एलॉन मस्क के मुताबिक 20 अप्रैल से ऐसे तमाम सारिफीन के खातों से ब्लू टिक को हटा दिया जाएगा जिन्होंने रकम अदा नहीं की है। ख्याल रहे कि ट्विटर पर ब्लू टिक फराहम करने का सिलसिला 2009 में शुरू किया गया था, ताहम ये ब्लू टिक तमाम सारिफीन को नहीं दिया जाता था। ये सिर्फ मशहूर हस्तियों मसलन लीडरान, फिल्म सितारों, सहाफियों, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को ही दिया जाता था। उनके अकाउंट्स की तस्दीक करने के बाद ब्लू टिक मुफ्त में फाल कर दिया जाता था। ताहम एलॉन मस्क ने ट्वीट की जिम्मेदारी संभालने के बाद से कई तब्दीलियां की है। ब्लू टिक के लिए चार्ज लेना भी
उनमें से एक है। हितक की इज्जत मामले में राहुल गांधी की दरख्वास्त पर फैसला आज होगा। रियासत गुजरात में सूरत के सेशन अदालत मोदी कुनियत तबसरा केस में सुनाई गई सजा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी की अर्जी पर आज अपना फैसला सुनाएगी। वायनाड के साबिक रुकने पार्लियामान राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को सेशन कोर्ट में अपील की थी, जिसमें निचली अदालत की तरफ से 23 मार्च को सुनाई गई सजा पर रोक लगाने की दरख्वास्त की गई थी। राहुल गांधी की अर्जी पर 13 अप्रैल को समाअत हुई, जिसके बाद अदालत ने 20 अप्रैल यानी आज तक के लिए फैसले को महफूज कर लिया। इस बात का इम्कान है कि सूरत के सेशन कोर्ट आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के दरमियान किसी भी वक्त अपना फैसला दे सकती है। 13 अप्रैल को समाअत के दौरान कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से ये दलील दी गई थी कि निचली अदालत की तरफ से सुनाई गई सजा काफी ज्यादा है। इस दौरान शिकायत कुनिंदा के वकील ने भी अपने दलाइल पेश किए, जिसके बाद एडीजे राबनपाल मोगिरन ने फैसला महफूज कर लिया। ईद उल फित्र और पुरुषारम जयंती एक ही दिन होने का है इम्कान। योगी हुकूमत ने सड़कों पर मजहबी तकरीबात के इनाकात पर लगाई पाबंदी। इस मर्तबा ईद उल फित्र, पुरुषारम जयंती और अक्षय तृतीया एक ही दिन होने का इम्कान है, जिसके पेश नजर यूपी हुकूमत ने सड़कों पर किसी भी तरह के मजहबी तकरीबात के इनाकात पर पाबंदी आयद कर दी है। रियासत के तमाम जिला मजिस्ट्रेटों को ये यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है कि मजहबी तकरीबात का इनाकात घरों के अंदर ही किया जाए और किसी भी शख्स को सड़कों को मसदूर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला संजय प्रसाद और स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस SDGP प्रशांत कुमार ने इस ताल्लुक से ADG, इंस्पेक्टर जनरल, IG, DIG, जिला पुलिस सरबराहान, कमिश्नरों और जिला मजिस्ट्रेटों जैसे तमाम फील्ड ऑफिसरान को हिदायत जारी की है। प्रसाद ने कहा कि तमाम ओहदेदारान ये यकीनी बनाए कि मजहबी तकरीबात उनके मुकर्ररा मुकामात पर ही मुनाकिद किए जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में सड़क और नकल व हमल में रुकावट पैदा करने की कोई मजहबी तकरीब मुनाकिद नहीं की जानी चाहिए। माजी में हम पैगाम रसानी और तालमेल के जरिए ऐसा करने में कामयाब रहे हैं। इस साल भी उसी तरह की कोशिशें करनी होगी। अदाकार इरफान खान आखिरी बार पर्दे पर आएंगे नजर। सोशल मीडिया पर छाया फिल्म का ट्रेलर। बोलती आंखों वाले बेहतरीन अदाकार इरफान खान के इंतकाल से बॉलीवुड में एक खुला पैदा हो गया है। एक से एक सुपरहिट फिल्में देने वाले इरफान को फैंस भूल नहीं पाए हैं। ऐसे में अगर इरफान की कोई फिल्म उनकी मौत के 3 साल बाद रिलीज हो रही है तो जाहिर है कि फैंस की खुशी की कोई हद नहीं रही। बेटे बाबुल खान ने इरफान की फिल्म दी सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस का ट्रेलर सोशल मीडिया पर शेयर किया तो फैंस अपने पसंदीदा अदाकार को एक बार फिर स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब हो गए हैं। फिल्म के ट्रेलर में इरफान हमेशा की तरह अपनी अदाकारी से महसूर करते नजर आ रहे हैं। ट्रेलर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दी सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियन का ट्रेलर बुध को मेकर्स की जानिब से जारी किया गया है। ये फिल्म इरफान की बरसी से ऐन कब्ल रिलीज हो रही है। बता दें कि इरफान का इंतकाल 29 अप्रैल 2020 को हुआ था और ये फिल्म 18 अप्रैल को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। मुल्क में कोरोना का फैलाव जारी। 24 घंटों में 12.5 हजार से ज्यादा नए केसेस, 29 मरीजों की हुई मौत। हिंदुस्तान में एक बार फिर कोरोना का तेजी से फैलाव हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 12,591 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस दौरान 29 लोगों की मौत हो गई है। उसी के साथ मुस्बत पाए जाने वाले की शरह भी 5% से ऊपर पहुँच गई है। उससे कबल चारशुमे को कोरोना के 10,542 नए केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि मंगल को 7,633 केसेस दर्ज किए गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क भर में फाल केसेस की तादाद बढ़कर 65,286 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 10,827 मरीज शिफायाब हुए हैं। शाहरुख खान की फिल्म जवान का सभी को बेसब्री से है इंतजार। IMDb के टॉप 10 लिस्ट में बनी नंबर 1। ईद करीब है और गर्मी की छुट्टियां भी कुछ दिनों में शुरू होने वाली है। ऐसे में कई बड़े अदाकारों के देरीना फिल्में रिलीज के लिए तैयार है। जारिया साल रिलीज होने वाली फिल्मों की IMDb ने एक फहरिस्त तैयार की है, जिसमें बताने की कोशिश की गई है कि कौन सी ऐसी 10 फिल्में हैं जिनका फिल्म नाजरीन बेसब्री से
انتظار کر رہے ہیں۔ اس فہرست کو تیار کرنے کے لیے پیج ویوز کو بنیاد بنایا گیا۔ IMDb نے جن 10 فلموں کی فہرست جاری کی ہے اس میں شاہ رخ خان کی فلم جوان نے نمبر 1 پوزیشن حاصل کی ہے۔ فلم پٹھان کے بعد شاہ رخ خان کی ویلیو ویسے بھی بہت بڑھ گئی ہے، اور ویسے بھی جوان کی ہدایت کاری ایٹلی نے کی ہے، تو سبھی فلم ناظرین ایک دھماکہ دار ایکشن فلم دیکھنے کو منتظر ہے۔ یہ فلم 2 جون کو سنیما گھروں میں آنے والی ہے۔ اس فلم میں شاہ رخ خان کے ساتھ ساتھ نین تارا اور وجے سیتوپتی بھی اہم کردار میں دکھائی دیں گے۔ یہ تھی 20 اپریل کی ٹاپ نیوز۔ TVN 99 نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بالکل نہ بھولیں۔